गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग संप्रेषण क्षति अथवा कम्युनिकेशन लॉस पर विचार करेंगे। यह विषय सेमेस्टर 3 के C5 से संबंधित है। आज हम देखेंगे कि संप्रेषण क्षति क्या है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि संप्रेषण सूचनाओं के लेन देन की एक व्यवस्था है। अगर सूचनाओं का लेन देन सही ढंग से नहीं हो पाता तब उस स्थिति में संप्रेषण क्षति की घटना प्रकाश में आती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। एक बार एक शिक्षक ने वर्ग के मॉनिटर को बुलाकर कहा कि सभी छात्रों को एक लाइन में खड़ा हो जाने को कहो। मॉनिटर ने सभी वर्ग के छात्रों को एक के बाद एक की पंक्ति में खड़ा कर दिया। इसके बाद शिक्षक ने मॉनिटर एवं सभी छात्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम लोग संप्रेषण क्षति को समझेंगे। शिक्षक ने मॉनिटर को बुलाकर उसके कान में बोला कि सभी छात्रों को कल शाम की क्लास में एक एक गाना गाना है। इसके बाद शिक्षक ने मॉनिटर को कहा कि अब तुम इस संदेश को धीरे से दूसरे नंबर पर स्थित छात्र के कान में कहो। इसी तरह यह संदेश हर छात्र के अपने बाद वाले छात्र को कहेगा। इस तरह यह संदेश 50वें छात्र तक पहुंच जाएगा। सभी छात्रों ने शिक्षक के इस आदेश का पालन किया और वह संदेश अंतिम छात्र तक पहुंच गया। जब अंतिम छात्र से पूछा गया कि तुझे क्या संदेश मिला है, तब उसने बतलाया कि क्लास में गाना गाना है, लेकिन बाकी संदेश कल अंतिम क्लास में हर छात्र को एक गाना गाना है अंतिम छात्र तक नहीं पहुंच सका। इससे स्पष्ट पता चलता है कि संप्रेषण में संप्रेषण क्षति का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि जिस संवाद को संप्रेषक मौखिक रूप से कहता है उसे संप्रेषित व्यक्ति कैसे सुनता है और समझता है तथा वह पुनः किस ढंग से दूसरे को संदेश देता है, इस पर संप्रेषण की सफलता निर्भर करती है। सुनने वाला व्यक्ति संप्रेषक की बातों को सुनकर अपने ढंग से समझता है तथा उसे अपने ढंग से दूसरे को कहता है। यही कारण है कि मूल संवाद धीरे धीरे खत्म होता जाता है। सबसे अंत में आधा अधूरा संवाद पहुंच पाता है। आधा या अधिक संवाद एक व्यक्ति के कान से दूसरे व्यक्ति के कान तक पहुंचने में खत्म हो जाता है। संवाद खत्म होने की घटना को ही संप्रेषण क्षति कहा जाता है। संप्रेषण क्षति को एक अन्य उदाहरण से भी समझा जा सकता है। एक बार एक शिक्षक ने अपने वर्ग में छात्रों के बीच एक एक पृष्ठ सादा कागज़ के बांटते हुए कहा कि इसे मोड़कर बराबर भाग में फाड़ डालो। कुछ छात्रों ने उसे बीच में मोड़कर 2 हिस्सों में फाड़ा, जबकि कुछ छात्रों ने 2 बार मोड़कर, कुछ ने 3 बार मोड़कर तो कुछ ने 4 बार मोड़कर फाड़ा। शिक्षक द्वारा कहे गए एक ही संवाद का छात्रों ने अलग अलग अर्थ लगाया और अलग अलग ढंग से फाड़ने का काम किया। अगर हम सही ढंग से नहीं सुनते हैं तब हम सही अर्थ नहीं जान पाते और हमारी प्रतिक्रिया अलग अलग हो जाती है। शिक्षक का सिर्फ यही कहना था कि इस कागज़ को मोड़े और बराबर में फाड़े, लेकिन उन्होंने यह नहीं स्पष्ट किया कि 1 बार फाड़े या मोड़े या 3 बार मोड़े या 4 बार फाड़े, उसे बराबर हिस्सों में फाड़े। यही कारण था कि छात्रों की क्रिया अलग अलग हुई। अतः इस आधार पर हम संप्रेषण क्षति को समझ सकते हैं। संप्रेषण क्षति के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे पहला, संप्रेषक द्वारा कहे गए संवाद को हूबहू न सुनना। दूसरा, संप्रेषक के संवाद को हूबहू दूसरों तक न कहना। तीसरा, संप्रेषक द्वारा प्रयुक्त शब्द संकेत के अर्थ ना समझना। चौथा, अर्थ नहीं समझते हुए अपने मन से अर्थ लगा लेना। पाँचवा, संप्रेषक द्वारा ठीक से संप्रेषण
ना किया जाना। छठवां, संप्रेषक की अस्पष्ट भाषा। सातवां, संप्रेषक की अस्पष्ट लिखावट। आठवां, संप्रेषक का आकर्षित व्यक्तित्व एवं हाव भाव। नौवां, ध्वनि विस्तार यंत्र का अचानक फेल हो जाना। 10वां, संचार माध्यमों में रुकावट आ जाना। 11, बिजली का गुल हो जाना। 12वां, यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो जाना आदि संप्रेषण क्षति का प्रमुख कारण है। हमारा चित्त बड़ा चंचल रहता है। जब कोई संप्रेषक कुछ संवाद भेजता है तब हमारा मन कुछ और सोचता रहता है। हम सही ढंग से संप्रेषक के संवाद को नहीं सुन पाते। जब हम ठीक ढंग से सुन नहीं पाते तब हम उसे समझ भी नहीं पाते। इस कारण संप्रेषण क्षति की घटना घटित होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम संप्रेषक के संवाद को सही ढंग से नहीं सुनते और ना ही उसे समझते भी हैं, लेकिन उसे सही ढंग से दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते। इसके कारण संप्रेषण क्षति की घटना प्रकाश में आती है। कभी कभी संप्रेषक संवाद भेजते समय जिन संकेतों का प्रयोग करता है उसे संप्रेषित व्यक्ति नहीं समझ पाता, जिसके कारण संप्रेषण क्षति प्रकाश में आती है। या यह भी पाया गया है कि संप्रेषित व्यक्ति संप्रेषक के संवाद का अर्थ नहीं समझ पाता है, लेकिन अपने मन से उसे एक नया अर्थ दे देता है। इस कारण संप्रेषण क्षति होती है। कभी कभी संप्रेषक अपने संप्रेषक संवाद को ठीक ढंग से नहीं भेज पाता, उसे उच्चारण संबंधी समस्याएं रहती है। इसके कारण संप्रेषण क्षति होती है। भाषा संदिग्ध होती है। कभी कभी संप्रेषक संदिग्ध एवं अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारण संप्रेषित व्यक्ति संप्रेषक के संवाद को नहीं समझ पाता और संप्रेषण क्षति का घटना प्रकाश में आती है। कभी कभी संप्रेषक लिखित रूप में अपने संवाद का संप्रेषण करता है, लेकिन उसकी लिखावट अस्पष्ट एवं अपठनीय होती है। इस कारण भी संप्रेषण की क्षति होती है। कभी कभी संप्रेषक अपना संवाद भेजता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व एवं हाव भाव आकर्षित रहता है, जिसके कारण संप्रेषित व्यक्ति उसके संवाद पर ध्यान नहीं देते। इसके कारण संप्रेषण क्षति होती है। संप्रेषक अपने संवाद को जनता तक पहुंचाने के लिए ध्वनि विस्तार यंत्र का सहारा लेता है, लेकिन ध्वनि विस्तार यंत्र में खराबी आ जाने के कारण अचानक संवाद रुक जाता है। इसके कारण संप्रेषण क्षति की घटना घटित होती है। रेडियो, टीवी, इंटरनेट जैसे संचार माध्यमों में कभी कभी रुकावट आ जाती है। अचानक रुकावट आ जाने के कारण संप्रेषण क्षति की घटना घटित होती है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि अचानक बिजली गुल हो जाने के कारण संचार व्यवस्था में रुकावट आ जाती है। यहाँ तक कि बाढ़, भूकंप, आगजनी जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो जाने के कारण संप्रेषण क्षति की घटना घटित होती है। अतः उपरोक्त सभी बिंदुओं का गहन से वर्णन एवं व्याख्या करने के उपरांत यह तथ्य सामने आता है कि संप्रेषण को क्षति का सामना करना पड़ता है। मौखिक संप्रेषण में कई मौखिक परंपराएं शामिल हो जाती है, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। निम्नलिखित संप्रेषण में अस्पष्ट लिखावट संप्रेषण क्षति की घटना को जन्म देती है। सुनने और समझने में अंतर के कारण भी संप्रेषण क्षति प्रकाश में आती है। इससे चित्र के भी कई अर्थ निकलते हैं जो संप्रेषण क्षति को जन्म देता है। संप्रेषण क्षति की पूर्ण संप्रेषण द्वारा पूर्ति की जा सकती है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर संप्रेषण क्षति क्या है, इसे समझा जा सकता है। अंत में यह बताना चाहूँगा कि संप्रेषण क्षति क्या है। उदाहरण के लिए, जैसे मेरे द्वारा यह ऑडियो बनाया गया है और इसे आप लोगों के लिए, छात्रों के लिए इसे जारी किया जा रहा है। आप इसे सुनकर समझ सकते हैं और अगर मेरे द्वारा बताई गई
जो भी बातें हैं संप्रेषण क्षति के लिए, तो क्या इसका अर्थ आप ठीक ढंग से लगा पा रहे हैं? अगर आप ठीक ढंग से नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे द्वारा यह जो संप्रेषण किया जा रहा है इसकी क्षति हुई है। अतः संप्रेषण क्षति क्या है यह आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। धन्यवाद।